हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पे आज एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे कोई आपसे उम्र में छोटा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है या शायद पहले से आपके लाइफ में है। लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्स बार बार आपको इसी कनेक्शन की तरफ क्यों पुश कर रहा है। क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर ये इंसान सच में आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। अगर गाइस ये जानने में आपको इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए यूनिवर्स डिवाइन से पूछते हैं कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आ रहा है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ बदलने वाला है, जो इनकी लाइफ में आने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके तो गाइज यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली जो राशियाँ निकल के आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन भी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन से एरिस, लियो, सैजिटेरिस की भी एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज आपको राशियों पे नहीं बल्कि एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइज मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी महसूस हो रही है वो किसी ऐसे इंसान की है या शायद आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है जिसने अपने दिल में बहुत कुछ दबा के रखा है ना। शायद बाहर से आप नॉर्मल दिखते हो, जब लोग सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द जिसे आप आज भी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों ने किसी कनेक्शन में बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी या अपने दिल को इन्वेस्ट किया था। तभी आपको लगा था कि इस बार सब कुछ ठीक होगा, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे आपने सोची थी, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी उस इंसान के पीछे अटके हुए हो। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबके लिए ये नहीं है। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि उस एक्सपीरियंस ने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। जब आपके लाइफ में कोई आता है तो आप तुरंत ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप पहले जैसे इनोसेंस नहीं रहे हैं। आप हर बात को पहले ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि पहले जो हुआ था वो फिर से ना हो जाए, है ना। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये डर आपने किसी को बताया नहीं है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या चुकी हूँ। लेकिन जब रात में आप अकेले होते हैं तो कुछ सवाल आज भी आपके दिल में घूमते हैं, है ना। तो गाइस मुझे इसी वजह से यूनिवर्स आपकी करंट एनर्जी को देख रहा है, क्योंकि जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है वो तब नहीं आ रहा है जब आप परफेक्ट हो। वो तब आ रहा है जब आपने दर्द देखा है, जब आपने लेसन सीखे हैं और जब आपने पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, है ना। और यही बात इस आने वाले कनेक्शन को इतना पावरफुल बना रही है ना। तो गाइज यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हर किसी के लिए ट्रेडिशनल नहीं होगा,
क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में उम्र का अच्छा खासा फ़र्क हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि कोई पहले से मैरिड रह चुका है, कोई डिवोर्स हो चुका है, कोई विडो हो, या फिर किसी एक इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है या अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है ना। और शायद यही वजह से कभी कभी इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में भी सवाल आते हैं, क्योंकि जब आप कनेक्शन को प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हो तो आपको डिफरेंस दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिल की बात आती है तो वही डिफरेंस कहीं पीछे भी छूट जाते हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में वो चीज़ महसूस करते हो जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। और यही वजह से चाहे आप कितनी भी बार इस कनेक्शन को लॉजिक से समझने की कोशिश करो, फिर भी दिल बार बार उसी जगह पे वापस जाता है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के मिलने के पीछे कोई वजह ज़रूर है, कोई पर्पस ज़रूर है। जैसे यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में यूं ही नहीं भेजा है ना। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं बना है, बल्कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी रास्ते में है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये वही इंसान है जो पहले से आपके लाइफ में मौजूद है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी ये इंसान आपके लाइफ में है, बस शायद अभी तक आपने इस कनेक्शन को उस नज़र से नहीं देखा है जिस नज़र से यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है ना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे यहाँ पे अ, एक यंगर एनर्जी तो दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। जैसे कि उम्र भले ही कम हो, लेकिन इंटेंशन क्लियर है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सिर्फ लाइक नहीं करता है, बल्कि वो आपकी वैल्यू भी करता है, आपकी केयर भी करता है, और आपकी बातें, आपका एक्सपीरियंस, आपका नेचर, ये सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ खींचती भी है। और गाइज मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लाइफ में कोई बड़ा प्रॉमिस लेकर आएगा, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से नहीं, आपको प्रूव करेगा वो आपकी लाइफ में क्यों आया है। क्योंकि कुछ लोग वर्ड से इम्प्रेस करते हैं, कुछ लोग अपनी प्रेजेंस से, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान दूसरी कैटेगरी में आता है, क्योंकि धीरे धीरे बिना शोर किए ये आपके लाइफ में ऐसी जगह बना सकता है जहाँ एक दिन आपको खुद एहसास होगा कि आपकी दुनिया पहले से कितनी खूबसूरत है, या आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। और शायद यही से ये कनेक्शन सिर्फ एक कनेक्शन नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और गहरा बनना शुरू होगा, है ना। तो गाइज यहाँ पे एनर्जी और भी ब्यूटीफुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ दो लोगों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे अपने आप बनती चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा तो शुरुआत में शायद आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप इनकी तरफ इतने नेचुरली अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लुक्स या केमिस्ट्री की बात नहीं है, यहाँ पे कंफर्ट की एनर्जी है ना। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ होने पर खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ दुनिया आपके डिफरेंस देख सकती है, वहाँ आप दोनों एक दूसरे में सिमिलर एनर्जी ढूंढने लगते हैं,
है ना। तो मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जज नहीं करता है, बल्कि वो आपकी स्टोरी को समझने की कोशिश करता है। आपका आपके पास को, आपके स्ट्रगल को, उन चीज़ों को जो शायद आपने किसी और को भी नहीं बताई है। और गाइस, यही वो पॉइंट है जहाँ पे फीलिंग धीरे धीरे ग्रो होने लगी है। क्योंकि अट्रैक्शन तो बहुत लोगों से हो जाता है, लेकिन अ, समझने वाला, जानने वाला एहसास हर किसी को किसी के साथ नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे एक बात तो दिखाई दे रही है कि हो सकता है शुरुआत में आप दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन को डिने करने की कोशिश करे, लेकिन लॉजिक लगाए, रीज़न ढूंढे, डिस्टेंस बनाए। ल- लेकिन जितना डिस्टेंस बनाने की कोशिश होती है, उतना ही ये कनेक्शन दिल में जगह बना लेता है ना। और शायद यही वजह से यूनिवर्स बार बार इस एनर्जी को सामने ला रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिलने की बात नहीं, यहाँ किसी ऐसे इंसान की बात है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आकर आपको ये महसूस करवाएगा कि प्यार मुश्किल नहीं होता, सही इंसान मिलने तक मुश्किल लगता है ना। तो गाइज, अब यहाँ मुझे एक बहुत ही रियल एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ब्यूटीफुल ये कनेक्शन दिख रहा है, उतना ही कोई है जो अपने दिल के चारों तरफ दीवार बनाकर बैठा है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम फीलिंग की नहीं है, बल्कि फीलिंग तो है, लेकिन कनेक्शन भी है, लेकिन डर भी है। और ये डर सिर्फ रिजेक्शन का नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाइफ में इतना कुछ देखा है कि अब वो हर चीज़ को थोड़ा संभाल कर देखता है। शायद वो सोचता है कि अगर मैं फिर से हर्ट हो गया तो, अगर लोगों ने जज किया तो, अगर एज डिफरेंस की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो, या फिर अगर ये कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं निकला जितना मुझे महसूस हो रहा है, तो मुझे यहाँ बार बार एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो आगे बढ़ना भी चाहती है और खुद को बचाना भी चाहती है। और गाइस, कभी कभी बाहर से जो इंसान सबसे स्ट्रांग दिखाई देता है ना, अंदर से वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल फील करता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो अपनी फीलिंग को ओपनली शो नहीं करता है। वो हर बात दिल में रखता है, ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, टेस्ट भी करता है। लेकिन सच बात तो ये है कि जितना वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये कनेक्शन उनके दिल में जगह बनाता जा रहा है ना। और मुझे यहाँ पे एक मैसेज बार बार मिल रहा है कि ये कनेक्शन किसी जल्दबाजी के लिए नहीं आया है, क्योंकि यूनिवर्स इसे धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहा है, ताकि इस बार अट्रैक्शन से पहले ट्रस्ट बने, फीलिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग बने, एक दूसरे को समझा जाए, है ना। क्योंकि शायद इस बार यूनिवर्स आपको सिर्फ प्यार नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसा इंसान देना चाहता है जिसके साथ आप खुद को सेफ फील करें। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे यूनिवर्स धीरे धीरे चीज़ें अपनी जगह ला रहा है ना। लेकिन अभी कुछ कंप्लीटली सेटल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इस समय अपनी फीलिंग को बहुत कुछ हैंडल कर रहा है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स या प्रैक्टिकल मैटर्स हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ये कनेक्शन अभी उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है। तो दोनों में फ़र्क है, डिले और डिनाय में। तो कई बार जब चीज़ें तुरंत नहीं होती तो हमें लगता है कि शायद ये कनेक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन या मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ मुझे टाइमिंग का फैक्टर दिखाई दे रहा है। मुझे बार बार एक बात महसूस हो रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने दिल की सुनना चाहता है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल लाइफ भी इग्नोर कर रहा है ना।
तो शायद कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन मैनेज करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। और गाइस यही वजह है कि कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल भी मिलते होंगे, जैसे एक दिन बहुत क्लोज एनर्जी और दूसरे दिन थोड़े डिस्टेंस। एक दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है और दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन ये कार्ड की एनर्जी कन्फ्यूजन नहीं दिखा रही, बल्कि बैलेंसिंग प्रोसेस दिखा रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जैसे यूनिवर्स दोनों की लाइफ में जगह बना रहा है, ताकि जब ये कनेक्शन सही तरीके से आए तो टिक भी सके। और मुझे यहाँ पे एक बात तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि शायद आप अभी तक सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ बदलने वाला मोमेंट अचानक आएगा, लेकिन कार्ड ये कह रहे हैं कि चेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस आपने अभी तक उसे पूरी तरह से नोटिस नहीं किया है। क्योंकि जिस इंसान की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो सिर्फ आपकी लव लाइफ नहीं बदलेगा, वो आपको खुद को भी देखने का तरीका भी बदल देगा, है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और जो एनर्जी सामने निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की शुरुआत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके दिल में एक्साइटमेंट बहुत है, क्यूरियोसिटी है, और वो आपकी एनर्जी से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी और एज हमेशा सेम लेवल पर नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के केस में लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो बात इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको देखकर बहुत इंस्पायर भी होता है। उन्हें लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और शायद यही बात उन्हें बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। तो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए एक अनकन्वर्सेशनल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। अ, ऐसा कनेक्शन जिसे देखकर शुरुआत में लोग सवाल पूछ सकते हैं, एज डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, लाइफ स्टेज डिफरेंस, कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्ड ये बार बार बता रहे हैं कि ये कनेक्शन सोसाइटी के रूल्स से पहले दिल की लैंग्वेज में लिखा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान हमेशा चुप रहेगा। अभी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, फील कर रहा है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक्शन लेने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा यहाँ पे मौजूद है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ इमेजिनेशन है, तो ये कार्ड मुझे वैसा नहीं बता रहा है। मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना। और शायद आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि जिस इंसान को यूनिवर्स आपके लाइफ में ला रहा है, वो आपकी लाइफ बदलने से पहले आपकी सोच बदलने आएगा। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में प्यार देने आते हैं, और कुछ लोग हमारी पूरी दुनिया देखने का नज़रिया बदल देते हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ये इंसान उन्हीं में से एक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।